कुछ पूछना है इसके बारे में? नो सर। चलिए आगे बताएं। यस अब ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम इसकी परिभाषा पर विशेष जोर न देकर कैसे परिवर्तन होता है और किन किन नियमों से परिवर्तन होता है इस पे विशेष ध्यान देंगे। लेकिन इसकी परिभाषा और इसके प्रकारों का भी वर्णन साथ साथ होता चले, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि शब्द का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो पुल्लिंग कहलाता है। शब्द का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो स्त्रीलिंग कहलाता है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। सर नो सर। नहीं, आगे चलें, इसको छोड़ दें यहीं यस पे। सर। चलिए, बहुत अच्छा। यस सर। दुनिया में दो प्रकार के जीव, दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक होता है सजीव और दूसरा होता है निर्जीव। निर्जीव होता है ना। एक होता है यस सर। सजीव और एक होता है निर्जीव। लेकिन निर्जीव लिंग का प्रयोग हम सजीव में तो करते ही करते हैं, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिंग निर्धारण उतना ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं एक शब्द लिख रहा हूं और आप बताएंगे कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बताइए, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है। कैसे स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कैसे है प्रियांशु? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे है? कौन बताया? कोई बच्ची बोली है स्त्रीलिंग है। कैसे है स्त्रीलिंग है? समझाइए इसको। अगर ये पुल्लिंग है तो क्यों है, स्त्रीलिंग है तो क्यों है? समझाइए इसको। कोई बताएगा? प्रियांशु कुमार बोलिए। कैसे पुल्लिंग है? नहीं बोलेंगे? देखिए, कुछ शब्द यूनिवर्सल पुलिंग मतलब सार्वभौमिक पुलिंग होते हैं और कुछ शब्द सार्वभौमिक स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप लोगों ने न्यूज चैनल में सुना होगा कि फला सरकार गिर गई। सरकार गिर गई, सरकार गिर गया कभी प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगर राजनीतिक दल लिखें इसको तो पुल्लिंग है, लेकिन सरकार हमेशा स्त्रीलिंग रूप होता है, इसको याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए। सरकार, भीड़, टोली, कक्षा, कमेटी, सरकार, सभा, समिति, सेना, ये क्या है? यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक स्त्रीलिंग है। और झुंड, संघ, दल, जत्था, वर्ग, समूह, लोग, ये क्या है? ये सार्वभौमिक पुल्लिंग है। आगे बताएंगे, बस मैंने ऐसे आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अप्राणीवाचक मतलब निर्जीव संज्ञाओं में लिंग का पहचान कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिए। पुल्लिंग, एक तरफ हम पुल्लिंग कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे कुछ शब्द लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे, और देखिएगा।
बल्ब, मोमबत्ती। अच्छा, बल्ब के लिए आप लोग क्या प्रयोग करते हैं? बल्ब जलता है कि बल्ब जलती है? जलता है। क्या है सर बताइए? जलता है। बल्ब जलता है। और जलता है। मोमबत्ती जलती है। जलती है। क्यों है? जलती एक तो देखिए, यहाँ पर अकारांत है, और अकारांत जहां पर होता है वह पुल्लिंग होता है, और यहाँ पे ईकारांत है, ई आया है अंत में, ठीक। और ईकारांत के अधिकांश शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आई बात समझ में? सर। हम्म। यस सर। यस सर। जब बोलेंगे तब बोलोगे यही बोलना, जब नहीं बोलेंगे उनका नहीं बोलना सिर पर है। भार और सिर पर टोकरी। अब बताइए, सिर पर भार रखा है कि रखी है? रखा है। सर रखा है। इसको देख के मत बोलिए, आप लोग अपना दिमाग लगाइए। सिर पर भार रखा है कि रखी है? रखा है। सर रखा है। रखा क्यों? है। क्योंकि भार जो है, भार, भार क्या होगा? हमेशा पुल्लिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? रखा है। और देखिए यहाँ पे टोकरी, टोकरी क्या होती है? स्त्रीलिंग। सिर पर टोकरी रखी है। रखी है। समझ में आ रहा है? यस सर। अरे चलिए अब क्या तो देखिए, एक और है। समुद्र में जहाज खड़ा है। देखो अब कहेंगे कि यहाँ पे तो अकारांत है, तो ये स्त्रीलिंग कैसे हो गया? अपवाद है, ठीक है। नाव, नाव मतलब क्या है? जहाज का एक छोटा सा रूप है, ठीक है। उसमें मत मत जाइए, रूप में मत जाइए। लेकिन नाव जो है ये सार्वभौमिक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका हमेशा प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है। अकारांत होने के बावजूद भी इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में ही होता है। तो समुद्र में जहाज खड़ा है और खड़ा है। समुद्र में नाव खड़ी है। समझ में आया यहाँ पर? यस सर। अब एक और शब्द मैं वो बोल रहा हूँ पुल्लिंग में। आम मीठी है कि मीठा है? मीठा है। मीठा क्यों? है। क्यों? सर मीठा है। क्यों मीठा है? मीठी क्यों नहीं है? और इमली खट्टी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम क्या आम मिठाई होगा, मीठी होगी। देखिए, आम मीठा है। आम क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए उसके साथ मीठा लगा हुआ है। और इमली, एक तो इकारांत आ रहा है, इकारांत हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। और इमली खट्टी है। आई बात समझ में? स्त्रीलिंग है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग पढ़े, ये तो निर्जीव का था। अब हम लोग सजीव के बारे में पढ़ेंगे, प्राणीवाचक। ये निर्जीव का था, अब हम लोग सजीव के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछिए आप लोग। किसी कोई समस्या? नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। इससे पहले ये सब पढ़े थे आप लोग? इससे पहले इसकी जानकारी थी आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए आप बताइए, चील क्या है? चील पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? जी, बच्चों के नाम पर पुल्लिंग होते हैं। सर पुलिंग। पुल्लिंग सर पुलिंग। सर कैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग है? है। चील, चील। क्या जी। चील बता रहा है? सर स्त्रीलिंग।
क्यों? ठीक है सर। सर पुलिंग है। पुलिंग है। कंफ्यूजिया गए आप लोग, है ना? पक्षियों पक्षियों के नाम होता है सर। तो पक्षियों में तो कौवा भी आता है, कौवा भी स्त्रीलिंग है। नहीं सर। चील स्त्रीलिंग है, ठीक है। नर सर चील, मिठाई अगर इसका पुल्लिंग लिखना हो तो नर चील होगा। क्या होगा? नर चील। नर्ची। ठीक है, चलिए अब मैं बता। अच्छा, खरगोश, खरगोश का सर स्त्रीलिंग क्या मिठाई होगा? का क्या होगा? खरगोश का स्त्रीलिंग सर क्या होगा? मिठाई सर मादा खरगोश। नकल मार लिए ना? सर मादा खरगोश। नकल मार लिए आप लोग। खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा खरगोश। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग रूप होता ही नहीं है या पुल्लिंग रूप होता ही नहीं है, यस। उनके आगे नर या मादा लगाकर उसको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाया जाता है। जैसे भेड़िया बनाया जा रहा पुल्लिंग है। होता है, उसका स्त्रीलिंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके आगे मादा मादा भेड़िया लगाकर भेड़िया। उसका स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक है। सर जैसे मिठाई का लोमड़ी क्या होगा? हमेशा स्त्रीलिंग होती है, लेकिन उसके स्त्रीलिंग है। आगे नर लगाकर नर नर लोमड़ी बनाया जाता है, नर पुल्लिंग होता है। उसी प्रकार सुनिए नहीं कोयल, कोयल हमेशा स्त्रीलिंग होती है, लेकिन उसको पुल्लिंग बनाने के लिए पुल्लिंग उसके होगा आगे मादा। नर लगाना पड़ता है। आई बात समझ में? यस। यस सर। चलिए, तो देखिए नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं। नित्य पुल्लिंग जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं वो कभी स्त्रीलिंग नहीं बनते हैं। कौन कौन है? कौआ, कौवी न, कौवी कहीं सुने आप लोग? कौवी, कौवा खरगोश। कौआ, नो सर। खटमल, खरगोश, कछुआ, गीदड़, भालू, बिच्छू, मगरमच्छ, तोता, भेड़िया, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। उसी प्रकार नित्य स्त्रीलिंग शब्द देखिए कौन कौन से हैं। नहीं होते हैं। तितली, कोयल, मकड़ी, छिपकली, चील, मछली, लोमड़ी। मछली मेन है। हमेशा स्त्रीलिंग होती है, वो चाहे रोहू हो चाहे बरारी हो। आई बात सर समझ में? मिठाई का क्या होगा? बिल्कुल बोल दो। मछली यस हमेशा सर। क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। स्त्रीलिंग। ये मत समझिए कि रोहू है तो वो पुल्लिंग है, नहीं, वो है तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग। ठीक है। अब देखिए, ये तो निर्जीव और सजीव के आधार पर लिंग निर्धारण था। अब हम लोग कुछ रूप के आधार पर देखेंगे, रूप के आधार पर। आकाश यादव, म्यूट करो अपना माइक। आकाश यादव, कोई आकाश यादव, आकाश यादव। गाना वाना सुनना हो तो आप लोग छोड़ के चले जाइए भाई, क्लास में गाना मत सुनिए। सर म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ, इनको म्यूट कर रहा है। सर। उसको रिमूव कर दीजिए उसको। शांति रखे, उनको शांति करा। एक मिनट रुकिएंगे, रुकेंगे आप लोग, मैं भी आ रहा हूं। आकाश यादव भोजपुरी गाना बजा रहा है। आकाश यादव। बेटे अनम्यूट करो।
स्कूल में। आकाश यादव। सर इसको रिमूव कर दीजिए। बेटे कोई भी अगर है उसको बता देना दोबारा से, अगर कोई भी उससे बात करता है मैं उसको परमानेंटली जो है इस ग्रुप से बाहर कर दूंगा कि अगले क्लास में उसको लिंक भी नहीं मिलेगा। उसको जो भी है आपके फ्रेंड, जो भी उसका फ्रेंड है, मैं उसको ऑफिशियली बता रहा हूँ कि अगर दोबारा से मुझे उसको, इसके पहले भी जब मैं क्लास ले रहा था तभी भी वो बीच में बजाया, तभी भी मैंने बाहर किया था। अब दोबारा से अगर वो बाहर कर रहा, दोबारा से अगर उसकी बात मैंने किसी से मिल गया तो मैं उसको हमेशा के लिए ग्रुप से ही बाहर कर दूंगा और तब तक ऐड नहीं करूंगा जब तक स्कूल में ना आ जाए। वो इन्फॉर्म कर देना उसको। अरे रुको, बुद्धि कर रही हूँ। आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस Yes, सर। Yes, Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अभी हम लोगों ने सजीव और निर्जीव के जो नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग शब्द हैं उनका निर्धारण किया। अब हम कुछ समूहवाची शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने पास एक कॉपी और पेन ले लीजिए और मैं बोलते जाता हूं, आप नोट करते जाइए उसको। कोई सी गई होगी उसी पे देखो, हटो कर लो। बोले? यस सर। हाँ Yes, sir. यस एक तरफ सर। लिखिए, पहले हेडिंग दीजिए, ये कुछ समूहवाची शब्द। कुछ समूहवाची शब्द बेचारा बना दे इनको, कोई बेचारा बना दे। नित्य पुल्लिंग होते हैं। कुछ समूहवाची शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं तो कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ समूहवाची शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं तो कुछ नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। अब एक तरफ लिखिए नित्य पुल्लिंग शब्द और दूसरे कॉलम में लिखेंगे नित्य स्त्रीलिंग शब्द। रुकिए सर, इधर बताइए। सर फिर से एक बार बताइए। दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ नित्य पुल्लिंग शब्द और दूसरे कॉलम में लिखेंगे नित्य स्त्रीलिंग शब्द। ये हम लोग ग्रुप के आधार पर डिसाइड करेंगे कि ग्रुप में किस शब्द को पुल्लिंग में रखना है और किस शब्द को स्त्रीलिंग में रखना है। ठीक है? है बोले? पहले आप लोग पुल्लिंग में लिखेंगे, जो हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं? लिखिए, झुंड, झुंड, में रहता है। संघ, हाँ तो दल। उसका का नाम कहाँ से मिलेगा? ओम कुमार सिंह, कहाँ बात हो रही है? तो कहीं नहीं। संघ, दल, दल के बाद जत्था, जत्था, वर्ग, समूह, लोग। सर समूह के बाद लोग, लोग। अब दूसरे कॉलम लिखेंगे, स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे आप लोग, स्त्रीलिंग वाले कॉलम में लिखेंगे। लिखिए, भीड़, भीड़, टोली, टोली, कक्षा, के बाद
कक्षा, कमेटी, कमेटी, सरकार, सरकार, सभा, सभा, समिति, समिति, और सेना। सेना पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। सेना जीत गई, सेना चढ़ाई कर दी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब लिखेंगे, अब बोलेंगे। अब लिखिए आप लोग, एक छोटी शेडिंग है। एक ही चीज के अलग अलग नामों के, एक ही चीज के अलग अलग नामों के नामों के लिंग में भी अंतर, लिंग में भी अंतर देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। अब इसमें दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ कर लीजिए पुल्लिंग और एक तरफ कर लीजिए स्त्रीलिंग। एक तरफ पुल्लिंग और एक तरफ स्त्रीलिंग। रुकिए। अरे हम तो बैठे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? बोले? यस सर। चलिए लिखिए तो। यस सर। पुल्लिंग में लिखिए नेत्र, नयन। एक ही में रहेगा, नेत्र कामा नयन। ये क्या है? पुल्लिंग है। और आंख स्त्रीलिंग है। नेत्र नयन पुल्लिंग है और आंख स्त्रीलिंग है। दूसरा लिखिए उसी में पुल्लिंग में, ग्रंथ। ग्रंथ को जब स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो पुस्तक हो जाएगी वो। ग्रंथ का पुस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तक। पुस्तक। शरीर, शरीर का काया हो जाएगा। काया। आई। काया, काई नहीं, काया। यश का सोहरत हो जाएगा। सोहरत। यश का सोहरत। पत्र का चिट्ठी हो जाएगा। पत्र का चिट्ठी हो जाएगा। और धन का दौलत हो जाएगा। धन का दौलत। अगर आपसे कोई पूछे कि धन का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो आप बताएंगे कि धन का स्त्रीलिंग रूप दौलत या माया। माया भी कह सकते हैं उसको। माया। माया। अच्छा ये बताइए, दही क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? बताइए, दही क्या है? सर। हैं? स्त्रीलिंग। सर स्त्रीलिंग। वो सब पुल्लिंग है। कैसे पुल्लिंग है? सर मिठाई का क्या होगा?
पहले दही खाइए, उसके बाद मिठाई खाइएगा। पहले दही खा लीजिए, फिर मिठाई खाइएगा, ठीक है। लिखिए लिखिए, अपवाद। अपवाद में लिख लीजिए, अपवाद। अपवाद को पोलिंग में। ऐसे नोट कर लीजिए, अपवाद, कुछ अपवाद। वाह, लिखिए, दही, दही, क्यों बंद नहीं करेंगे? दही, घी, घी, मोती, शक्कर, दही, घी, मोती, पानी, आदि, आदि, आदि। ईकारांत, बड़ी, बड़ी बनाएंगे, बड़ी, ई से अंत होने वाली, ई से अंत होने वाली पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। बड़ी ई से अंत होने वाली पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पानी बहता है, पानी बहती नहीं है, पानी बहता है। अब नीचे लिखिए उसी में, इसको पहला पॉइंट कर दीजिए और दूसरा पॉइंट अब लिखिए उसी में, अपवाद में दूसरा पॉइंट लिखिए। बड़ी, लिखिए, बड़ी ई, इया, इया, ई और या, इया, आई, आई, ये प्रत्यय हैं। आई, आवट, आवट, आवत। आवट के बाद आहट, 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 आदि प्रत्ययों से, आदि प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं, आदि प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं। बहुधा, बहुधा मतलब अधिकांश, बहुधा स्त्रीलिंग होती हैं। अब मिठाई के बारे में कौन पूछ रहा था भाई? किसको मिठाई खानी थी? मिठाई स्त्रीलिंग होता है, लगाइए तो उसमें मीठा में आई प्रत्यय लगाएंगे तो मिठाई बनेगा। तो खा लीजिए जाकर मिठाई और लिख दीजिएगा स्त्रीलिंग है ये। ठीक है, ठीक है। और थकावट क्या है? थकावट क्या है बताइए तो? स्त्रीलिंग। हाँ, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। और रुकावट क्या है? स्त्रीलिंग। 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 और लंबाई क्या है? सर, स्त्रीलिंग। इसलिए सर्दी क्या है? हैं? सर्दी। स्त्रीलिंग। तीसरा नंबर लिखिए, स्त्रीलिंग। अपवाद में तीसरा नंबर लिखिए, अपवाद में तीसरा नंबर। तीसरा नंबर लिखिए। बोलिए। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, नाक, आंख, टांग, गर्दन,
नाक, आंख, टांग, गर्दन, पलक, हथेली। नाक, पलक, हथेली, आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। पांचवा लिखिए, पांचवा, ब्रह्मपुत्र को छोड़कर ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं। ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं। छठा लिखिए, छठा है हिंदी तिथियों के नाम। हिंदी तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। हेलो सर। सर हाँ बोलिए। सर कैरी मिनाटी कौन है भाई? अब इसमें किसी कुछ प्रश्न पूछना है? इसमें किसी कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। यस सर। हाँ, क्या सर पूछना है? अब वाला फर्स्ट सेकंड एक बार फर्स्ट सेकंड ई या आई, आवट, आहट आदि प्रत्ययों से बने शब्द अधिकतर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दिया जाए। यस सर। यस सर। सर